शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। श्रीमद् भागवतम स्कंद पहला अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 44। सूतवाच पृथ्येथं कलपदे परिणुताखिलोदया मंदं जहास वैकुंठो मोहयन्नीव मायया। अनुवाद सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भगवान अपने महिमा गान के लिए चुने हुए शब्दों में कुंती देवी के द्वारा की गई प्रार्थना सुनकर मंद मंद मुस्काए। यह मुस्कान उनकी योग शक्ति के समान ही मोहक थी। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि इस संसार में जो भी मोहक वस्तु हमें दिखती है वह भगवान की अभिव्यक्ति कहलाती है। इस संसार में, इस भौतिक जगत में जीव इस संसार की प्रत्येक वस्तु पे अपना प्रभुत्व जताना चाहता है और वह भगवान की योग शक्ति से मोहित हो जाता है। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं वह भगवान की महिमा से भिन्न प्रकार से मोहित होते हैं और भगवान का कृपापूर्ण आशीर्वाद उन भक्तों को प्राप्त होता है। उनकी शक्ति का प्रदर्शन भिन्न प्रकार से होता है। जिस तरह विद्युत शक्ति विविध क्षमताओं में कार्य करती है, तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत है, तो एसी में आएगी तो ठंडी हवा देगी, हीटर में जाएगी तो गर्म बाष्प देगी। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी एक है, विद्युत एक है, पर वो कार्य भिन्न तरीके से करती है। उसी प्रकार से भगवान की शक्ति एक है पर भक्तों पे कृपा करती है और अभक्तों को मोहित करती है। श्रीमती कुंती ने भगवान की प्रार्थना में उनकी महिमा का मात्र एक अल्पांश का कथन किया है। भगवान के जितने सारे भक्त हैं इसी प्रकार से चुने हुए शब्दों से भगवान की पूजा करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण को उत्तम श्लोक कहा जाता है। यद्यपि भगवान की महिमा का वर्णन चुने हुए शब्दों से कितना ही क्यों न किया जाए, परंतु यह पर्याप्त नहीं है, काफी नहीं है। फिर भी वे ऐसी प्रार्थनाओं से उसी प्रकार तुष्ट होते हैं जिस प्रकार पिता अपने छोटे से बच्चे की तोतली बोली से प्रसन्न हो जाता है। इस श्लोक में जो माया शब्द आया है, माया शब्द का प्रयोग ब्रह्म तथा कृपा दोनों अर्थों में होता है, लेकिन यहां पर यह शब्द कुंती देवी पर भगवान की कृपा के लिए व्यवहृत हुआ है। तो यहाँ पे जो माया शब्द है श्लोक में, वो कुंती देवी पर कृपा करने के लिए लगाया गया है। श्लोक क्रमांक 45। तां बाण मृत्युमापन्मन्त्र्य प्रविश्य गजसाहयम् स्त्रियश्च स्वपुरं यास्यन् प्रेमणा राज्ञा निवारिता। अनुवाद इस तरह, श्रीमती कुंती देवी की प्रार्थनाएं स्वीकार करने के बाद भगवान ने हस्तिनापुर के राजमहल में प्रवेश करके अन्य स्त्रियों को अपने प्रस्थान की सूचना दी, लेकिन उन्हें प्रस्थान करते देख राजा युधिष्ठिर ने उन्हें रोक लिया और अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे याचना की। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान ने जब द्वारका जाने का निश्चय कर लिया तो कोई भी उन्हें हस्तिनापुर में नहीं रोक सकता था, लेकिन राजा युधिष्ठिर का यह सरल अनुरोध कि वह कुछ दिनों तक और रह जाएं, इसका तत्काल प्रभाव पड़ गया। इससे सिद्ध होता है कि राजा युधिष्ठिर की शक्ति प्रेम युक्त स्नेह की थी, जिसे भगवान इनकार नहीं कर सके। जब राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण को कहा कि आप थोड़े दिन और रुकिए, तो भगवान कृष्ण मना नहीं कर सके, क्योंकि भगवान कृष्ण का इतना प्रेम था महाराज युधिष्ठिर के ऊपर। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान केवल प्रेममयी सेवा से जीते जाते हैं, अन्य किसी प्रकार से नहीं। वे अपने सब प्रकार के व्यवहारों में स्वतंत्र हैं, लेकिन अपने शुद्ध भक्तों के स्निग्ध प्रेम का ऋण वे स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं। श्लोक क्रमांक 46। व्यासाधैरीश्वरे हाग्य कृष्ण नेताद्भुत कर्मणा प्रबोधितो अपितिहासेन नाबुध्यत शुचार्पिता। अनुवाद, अत्यधिक
शोक में डूबे हुए राजा युधिष्ठिर व्यास आदि मुनियों तथा अद्भुत कर्म करने वाले साक्षात भगवान कृष्ण के उपदेशों से तथा समस्त ऐतिहासिक साक्ष्य से सांत्वना नहीं पा सके। तो इस श्लोक में सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को कह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात राजा युधिष्ठिर बहुत शोक में डूब गए थे। उन्होंने ये विचार किया कि जितना भी युद्ध में लोग मारे गए हैं सब मेरे कारण मारे गए हैं। तो राजा युधिष्ठिर के शोक को दूर करने के लिए व्यासदेव और अन्य मुनि और अद्भुत कर्म करने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण उन्हें उपदेश दे रहे थे और समस्त ऐतिहासिक साक्ष्य भी बता रहे थे। तो इस प्रकार से राजा युधिष्ठिर को सांत्वना दी जा रही थी, लेकिन राजा युधिष्ठिर इन सब उपदेशों को सुनकर सांत्वना नहीं पा सके। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज ने जब यह देखा कि मेरे कारण ही कुरुक्षेत्र के युद्ध में मनुष्यों के सामूहिक रक्तपात हुआ है, तो इससे राजा युधिष्ठिर बहुत खिन्न हो गए, उदास हो गए, निराश हो गए। और उस समय दुर्योधन सिंहासन पर आरूढ़ था और वह ठीक से शासन भी चला रहा था। एक तरह से देखा जाए तो युद्ध करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन न्याय के सिद्धांत की दृष्टि से युधिष्ठिर को सिंहासन संभालना था। सारी राजनीति का केंद्र बिंदु यही था और सारे विश्व के राजा तथा निवासी इन दो प्रतिद्वंदी भाइयों की लड़ाई में उलझ गए। महाभारत के आदि पर्व 20 में कहा गया है कि कुरुक्षेत्र के 18 दिनों के युद्ध में 64 करोड़ लोग मारे गए और कई लाख लोग लापता हो गए। इस तरह से विगत 5000 वर्षों में यह विश्व का भीषणतम युद्ध था। महाराज युधिष्ठिर को मात्र सिंहासन दिलाने के लिए यह सामूहिक वध अतीव मन संतापी था। अतः व्यास जैसे मुनियों ने तथा स्वयं भगवान कृष्ण ने इतिहास के साक्ष्य राजा युधिष्ठिर को सुनाने प्रारंभ किए, जिससे उनको विश्वास हो जाए कि यह युद्ध न्याय संगत था, न्याय के लिए लड़ा गया था, धर्म के लिए लड़ा गया था। लेकिन ये सब उपदेश सुनकर भी महाराज युधिष्ठिर संतुष्ट नहीं हुए। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि स्वयं कृष्ण समझा रहे हैं, व्यासदेव भी कृष्ण के शक्तावेश अवतार है, वो भी समझा रहे हैं, तो वह दोनों तो समझाने के बाद भी राजा युधिष्ठिर संतुष्ट नहीं हो सके, उस उपदेश को स्वीकार नहीं किए। तो इसका अर्थ यह हो गया कि भगवान जब समझा रहे हैं तो ये कैसे हो गया कि युधिष्ठिर महाराज नहीं मान रहे। जैसे पूर्व के श्लोक में हमने सुना, युधिष्ठिर महाराज का इतना प्रेम था, उन्होंने कृष्ण को रोक लिया तो उनका उपदेश भी तो मानना चाहिए ना। पर यहाँ पे कारण बताया गया है, भगवान ही चाहते थे कि राजा युधिष्ठिर मेरे उपदेशों को ना माने, क्योंकि उनके एक शुद्ध भक्त भीष्म पितामह जो कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में मरणासन पड़े हुए थे, तो भगवान कृष्ण की इच्छा थी कि जो भीष्म देव हैं, जो अभी शरीर छोड़ने ही वाले हैं, उनके मुख से राजा युधिष्ठिर उपदेश ग्रहण करे, क्योंकि भीष्म पितामह भगवान के एक महान भक्त थे। भगवान चाहते थे कि अपने भौतिक अस्तित्व के अंतिम समय में महान योद्धा भीष्मदेव उनका साक्षात दर्शन करे और उस समय सिंहासनारूढ़ अपने पौत्रों द्वारा राजा युधिष्ठिर इत्यादि को देखे और इस तरह वह शांति पूर्वक मृत्यु को प्राप्त हो जाए। भीष्मदेव पांडवों के विरुद्ध युद्ध किए, उसमें वे प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि सारे पांडव उनके पितृविहीन पौत्र ही तो थे। लेकिन क्षत्रिय लोग अत्यंत कठोर होते हैं और भीष्मदेव को दुर्योधन का पक्ष ग्रहण करना पड़ा, क्योंकि दुर्योधन के द्वारा ही उनका भरण पोषण हो रहा था। और इसके अलावा भगवान कृष्ण की भी यह इच्छा थी कि राजा युधिष्ठिर भीष्मदेव के वचनों से सांत्वना शांति प्राप्त करें, जिससे दुनिया देखे कि भीष्मदेव कितने ज्ञानी हैं, कितने महान भक्त हैं। श्लोक क्रमांक 47। अहराजा धर्म सुता चिंतयन् सुहृदां वदम्
प्राकृतेनात्मना विप्रा स्नेह मोह वशम गता। अनुवाद, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने मित्रों की मृत्यु से अभिभूत थे और सामान्य भौतिकतावादी मनुष्य की भांति शोक संतप्त थे। हे मुनियों, इस प्रकार स्नेह से मोहग्रस्त होकर वह बोले। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर से अपेक्षा नहीं की जाती कि वह एक सामान्य मनुष्य की तरह शोक संतप्त हो जाए, लेकिन भगवान की इच्छा ही ऐसा उनको करने पे बाध्य कर रही है, जिससे लग रहा है कि युधिष्ठिर महाराज सांसारिक स्नेह के कारण मोहग्रस्त हो गए, जैसे अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय मोहग्रस्त हो गया था। जो मनुष्य समझता है वह भली भांति जानता है कि जीव ना तो शरीर है ना मन, अपितु जीवन की भौतिक अवधारणा से परे है। सामान्य मनुष्य हिंसा तथा अहिंसा को शरीर के संबंध में देखता है, लेकिन यह एक प्रकार का मोह है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य के अनुसार बंधा हुआ है। क्षत्रिय को सही निमित्त के लिए विरोधी पक्ष की परवाह न करते हुए युद्ध करना होता है। इस प्रकार कर्तव्य पालन करते हुए मनुष्य को शरीर के विनाश से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह शरीर जीवंत आत्मा का बाहरी पहनावा मात्र है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे उदाहरण से समझाया गया, जिस प्रकार से हम शरीर को ढकने के लिए वस्त्र पहनते हैं, उसी प्रकार से आत्मा को ढकने के लिए हमें शरीर दिया गया है। यह आत्मा का बाहरी पहनावा मात्र है। तो जो व्यक्ति अपना कर्तव्य पालन कर रहा है, और कर्तव्य पालन करते हुए क्षत्रिय ये नहीं सोचता कि युद्ध में मैं किसी का विनाश कर रहा हूं, तो वह कभी विचलित नहीं होगा, क्योंकि वह जानता है कि यह शरीर नहीं आत्मा है। तो इस प्रकार भगवान ने ही युधिष्ठिर महाराज को मोहग्रस्त करवाया, और मोहग्रस्त कराने के पश्चात अभी वह उनको वहां पे लेके जाएंगे जहां पे भीष्म पितामह तीरों की शैया पर लेटे हुए हैं, और उनसे उपदेश राजा युधिष्ठिर को सुनवाएंगे। श्लोक क्रमांक 48। अहो में पश्यता ज्ञानम हृदय रूढ़म दुरात्मना पारक्यस्यैव देहस्य बहवो में अक्षणो ही निहृता। अनुवाद, राजा युधिष्ठिर ने कहा, हाय मैं सबसे पापी मनुष्य हूं, जरा मेरे हृदय को तो देखो जो अज्ञान से पूर्ण है। यह शरीर जो अंततः परोपकार के लिए होता है, उसने अनेकानेक अक्षोहिणी सेनाओं का वध करा दिया है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, 21,870 रथ, 21,870 हाथी और 1,09,650 पैदल सैनिक तथा 65,600 घुड़सवार का एक व्यू अक्षोहिणी सेना कहलाता है। तो आप सोचिए कि एक अक्षोहिणी सेना में इतना सब आता है, तो 18 अक्षोहिणी सेना लड़ी थी। तो 11 अक्षोहिणी सेना कौरवों के पक्ष में थी और 7 अक्षोहिणी सेना पांडवों के पक्ष में थी। तो युधिष्ठिर महाराज ये सोच रहे, मैं कितना पापी मनुष्य हूं, मेरे कारण ही जो ये शरीर दूसरे के परोपकार के लिए होता है, तो मेरे कारण ही इतना अक्षोहिणी सेनाओं का वध हो गया है, इतने लोग मारे गए हैं केवल मुझे सिंहासन पर बिठाने के लिए। तो एक शुद्ध भक्त होता है, अपने को ही कारण मानता है कि मेरे द्वारा ही ऐसा हुआ है। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में कई अक्षोहिणी सेनाएं मारी गई थीं। महाराज युधिष्ठिर संसार के सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा राजा होने के कारण इतनी भारी संख्या में जीवों के वध का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेते हैं, क्योंकि यह युद्ध उन्हें ही सिंहासनारूढ़ कराने के लिए लड़ा गया था। तो वह सोच रहे हैं यह शरीर दूसरों के परोपकार के लिए है, जब तक शरीर में प्राण रहता है तब तक यह परोपकार के लिए होता है, और मरने के बाद यही शरीर कुत्तों तथा शृगालों द्वारा या कीड़ों द्वारा खा लिया जाता है। वे खेदग्रस्त हुए कि इस नश्वर शरीर के लिए इतना बड़ा नरसंहार क्यों किया गया। श्लोक क्रमांक 49। बाल द्विज सुहृन्मित्र पितृ भात्र गुरुद्रोह नामेस्यान रियान मोक्षो हपि वर्षायुतायुते। अनुवाद, मैंने अनेक बालकों, ब्राह्मणों, शुभ चिंतकों, मित्रों, चाचा ताऊओं, गुरुओं तथा भाइयों का वध किया है।
भले ही मैं लाखों वर्षों तक जीवित रहूं, लेकिन मैं इन सारे पापों के कारण मिलने वाले नरक से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकूंगा। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज खेद व्यक्त कर रहे हैं कि मेरे कारण इन सब का वध हुआ, और मैं चाहे लाखों वर्ष तक जीवित रहूं, फिर भी इनके मरने के पश्चात जो इनके पाप कर्म का फल है मुझे ही भोगना पड़ेगा। मैं इससे मुक्त नहीं हो सकता और मुझे नरक में जाना पड़ेगा। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जब भी युद्ध होता है तो अनेक निर्दोष प्राणी, बालक, ब्राह्मण, स्त्रियां जिनका वध सर्वाधिक पापपूर्ण माना गया है वे भी मारे जाते हैं। ये सब निर्दोष प्राणी हैं। ये कैसे मारे जाते हैं? क्योंकि इनके घर के लोग जब युद्ध में जाते हैं और उनका संहार हो जाता है, तो जब ये पीछे रोते हैं, बिलखते हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं होता, तो ये आंतरिक दृष्टि से उनका प्राणों का हनन ही माना जाता है। और समस्त परिस्थितियों में इन सबका वध वर्जित है, ब्राह्मणों का, बालकों का, स्त्रियों का। महाराज युधिष्ठिर को इस सामूहिक संहार का पता था। इसी प्रकार दोनों ही दलों में मित्र, चाचा, ताऊ तथा शिक्षक थे और वे सभी मारे गए। तो इसके पीछे राजा युधिष्ठिर नरसंहार जब सोच रहे हैं तो उनको बहुत भयानक लग रहा है और विचार कर रहे हैं कि लाखों करोड़ों वर्षों तक वे नरक में पड़े रहेंगे। श्लोक क्रमांक 50। नैनो राज्ञ प्रजा भर्तुर्धर्म युद्धे वधो द्विषाम इति में ना तो बोधाय कल्पते शासनम वचा। अनुवाद, जो राजा अपनी प्रजा के पालन में लगा रहकर सही निमित्त के लिए वध करता है उसे कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यह आदेश मेरे ऊपर लागू नहीं होता। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, महाराज युधिष्ठिर यह सोच रहे थे, यद्यपि वे वास्तव में राज्य का शासन नहीं चला रहे थे, क्योंकि दुर्योधन द्वारा नागरिकों का बिना किसी क्षति के शासन तो चलाया जा रहा था। फिर भी दुर्योधन के हाथों से राज्य छीनने हेतु अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उन्होंने इतने सारे जीवों का संहार कराया, और यह संहार शासन चलाने के दौरान नहीं हुआ था, अपितु अपने को बड़ा बनाने के लिए हुआ था। इसलिए युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं कि मैं ही दोषी हूं और मैं ही पापी हूं। श्लोक क्रमांक 51। स्त्रीणाम मदत्त बंधुनाम द्रोहो यो असा विहोत्यता कर्म भिग्रह में धैर्य नाहम कल्पो व्यपोहितुम। अनुवाद, मैंने अनेक स्त्रियों के बंधुओं का वध किया है और इस तरह मैंने इस हद तक शत्रुता मोल ली है कि भौतिक कल्याण कार्य के द्वारा इसे मिटा पाना संभव नहीं है। तो तात्पर्य पर प्रभुपाद जी लिखते हैं, गृहमेधी वे है जिनका एकमात्र कार्य है भौतिक संपन्नता के लिए कल्याण कार्य करना। तो कभी कभी पाप कर्मों के कारण ऐसे कल्याण कार्य में बाधा पहुंचती है, क्योंकि भौतिक कर्तव्यों को पूरा करते समय ना चाहते हुए भी भौतिकतावादी से कहीं ना कहीं पाप हो ही जाता है। तो महाराज युधिष्ठिर ने यह अश्वमेध यज्ञ किया था, लेकिन वे सोचते हैं कि ऐसे यज्ञों के करने से भी ऐसे घोर पापों से छुटकारा पाना संभव नहीं है। युद्ध में पति, भाई, पिता या पुत्र सभी लड़ने जाते हैं और जब वह मारे जाते हैं तो फिर से नई शत्रुता उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार क्रिया प्रतिक्रिया का चक्र चलता रहता है, जिसका शमन हजारों अश्वमेध यज्ञों से भी नहीं किया जा सकता। तो मतलब युधिष्ठिर महाराज सोच रहे मैं कितने भी यज्ञ कर लूं, पर ये जो युद्ध हुआ इसमें जो लोग मरे हैं उनके मरने के पश्चात फिर नई शत्रुता उत्पन्न हो जाती है, और इतने सारे यज्ञ करने पर भी मुझे पापों के फल से छुटकारा नहीं मिल सकता है। श्लोक क्रमांक 52। यथा पंकेन पंकाभा सूर्या वा सुरा कृतम भूत हत्याम तथैवैकाम न यज्ञे माष्टुर्मर्हति। अनुवाद, जिस प्रकार गंदे पानी को कीचड़ में डालकर छाना नहीं जा सकता, अथवा जैसे मदिरा से मलिन हुए पात्र को मदिरा से स्वच्छ नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार नरसंहार का प्रायश्चित पशुओं की बलि देकर नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे उदाहरण के द्वारा युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि अगर गंदे पानी को कीचड़ में डाल दो और छानो तो उस गंदे पानी को स्वच्छ नहीं बना सकते, क्योंकि वह कीचड़ से मिल गया। और मदिरा से मलिन हुए पात्र को मदिरा से साफ क्यों करो तो वह भी स्वच्छ नहीं हो सकता, क्योंकि उसको मदिरा से साफ किया जा रहा है। इसी प्रकार ये जो नरसंहार हुआ है इसका प्रायश्चित करने के लिए मैं कितने भी पशुओं की बलि दूं तो मैं इस पाप से मुक्त नहीं हो सकता।
तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी स्पष्ट लिख रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ होता था, गोमेध यज्ञ होता था, जिनमें घोड़े या सांड की बलि दी जाती थी। वास्तव में पशुओं के वध करने के लिए ये यज्ञ नहीं होते थे, उन पशुओं को नया जीवन प्रदान करने के लिए होते थे, और उन यज्ञों में जो मंत्र की शक्ति है उसको देखने के लिए वो यज्ञ किए जाते थे। तो भगवान चैतन्य ने बतलाया है कि यज्ञ की वेदी पर बलि किए गए ऐसे पशुओं को पुनः जीवन दान दिया जाता था, और यह वेदों के मंत्रों की क्षमता को सिद्ध करने के लिए किया जाता था। निश्चय ही वेदों के मंत्रों का सही ढंग से पाठ करने पर यज्ञकर्ता पापों से मुक्त हो जाता है, परंतु ये सब यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, ये कलयुग में संभव नहीं है, क्योंकि ऐसे यज्ञ कराने वाले दक्ष ब्राह्मण नहीं हैं और वह शुद्ध सामग्री नहीं है। इसलिए महाराज युधिष्ठिर कलयुग में यज्ञ संपन्न करने का संकेत देते हैं। कलयुग के लिए एकमात्र संस्तुत यज्ञ हरिनाम यज्ञ है, जिसका सूत्रपात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया, और इसी हरिनाम यज्ञ के द्वारा हम अनेक प्रकार के प्रायश्चित भी कर लेते हैं और भगवान के धाम भी वापस पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से ये अध्याय यहाँ पे समाप्त हुआ। अभी हम अगले अध्याय 9वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।